Hello class, today we are going to read chapter 27, निकालिए क्या? solid, liquid and gas. I am going to explain this chapter, solid, liquid and gas. Okay, Okay, ma'am. let's start this chapter. There are so many things around us. We are surrounded by a number of things. That is, some of them are solid, some of them are liquid and some of them are gaseous form. All things occupy space. In this chapter we will read about a matter. जो भी चीज हमारे आसपास है किसी ना किसी मैटर से बनी हुई है ना, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में है. तो आज हम इस मैटर के बारे में पढ़ेंगे. मैटर, व्हाट इज द मैटर? मैटर क्या होता है, आप बताइए. एनीबॉडी नोस व्हाट इज मैटर? Yes, ma'am. व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? Anything that has weight, any substance जिसका भी weight है, that occupies space, जो space को occupy करता है वो है matter. Matter. Good afternoon, ma'am. सॉफ्ट से भी बनी हो सकती है, सॉफ्ट सब्सटेंस से भी बनी हो सकती है, हार्ड से भी बनी हो सकती है, और बहुत लाइट से भी बनी हो सकती है, हैवी. अब आपके आसपास कितनी चीजें होती है, कुछ हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ हैवी होती है, कुछ लाइट होती है. तो ये सारी क्या है हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? मैटर है. बिकॉज दे ऑक्यूपाई स्पेस, दे हैव वेट. उनका वेट है, स्पेस कवर करती है, इसलिए वो है मैटर. ओके, चलिए अब हम इसको रीड करते हैं. वी आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स. मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास. दीज थिंग्स हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. इन सब चीजों का वेट है एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस. सबका वेट भी है और स्पेस भी कवर करती हैं वो. एनी सब्सटेंस विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर. अभी मैंने ये बताया ना आपको. Anything, any substance that has weight and occupies space is called matter. Matter may be soft, hard, light और heavy. Soft भी हो सकता है, hard भी हो सकता है, light भी हो सकता है, heavy भी हो सकता है. मैम, Yes, मैम एक फेदर का वेट होता है क्या? yes. बहुत लाइट वेट होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कोई भी लाइट चीज, जस्ट लाइक अ फेदर. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल नॉन एज एटम्स. हर एक चीज एटम से मिलके बनी है. अब यहाँ पे क्या है, जब सॉलिड सब्सटेंस होगा उसमें क्या होता है, जो एटम्स है ना वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. दैट्स वाई कोई भी सब्सटेंस वो सॉलिड बन जाता है. और जब लिक्विड होता है उसमें क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और जो गैसियस फॉर्म में है उसमें वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी दूर दूर एटम से होते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा जो एज ए वेपर उड़ भी सकता है. These atoms are usually joined together in groups known as molecules. अब ये जो एटम्स है ना, छोटे छोटे एटम्स हैं, ये जॉइन हो जाते हैं इकट्ठे, फिर इनको इनका क्या नेम बोला जाता है? इनको बोला जाता है मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस. अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस. या मैं फिर ऐसे भी पूछ सकती हूँ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस? मॉलिक्यूल्स. And molecules have characteristics of all the characteristics of that substance. Molecule is the smallest part of a substance that has all the characteristics of that substance. जो भी किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट क्या है? मॉलिक्यूल्स. और उस मॉलिक्यूल्स के अंदर उस सब्सटेंस की सारी क्वालिटीज होती हैं. ठीक है. मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट डिपेंडिंग ऑन हाउ द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड और अरेंज्ड. अब ये 3 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. अब इसमें क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में है कोई भी मैटर, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? वो क्लोजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है या वेरी लूजली पैक्ड है?
solids are substances that have a fixed size and a fixed shape. बोलो, क्या सॉलिड की शेप चेंज हो सकती है? बताइए। नो मैम। जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे चेंज हो सकती है। सपोज कीजिए मेरे पास ये पेन है, इसकी यही शेप रहेगी जब तक मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी, या मैं इसको तोड़ूंगी नहीं, या इसको मैं कोई हीट से इसको मेल्ट नहीं करूंगी, तो तब तक ये इसी शेप में रहेगा। अपने आप ही अपनी शेप चेंज नहीं करता है ये, जब तक इस पे कोई फोर्स यूज नहीं होगी तब तक सॉलिड इट डजंट चेंज इट्स शेप। The molecules in solid are packed very tightly. अब ये देखिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। That they are held together by strong bonds. इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। So they don't move very easily. अब ये मेरे पेन के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। अब ये इजीली मूव नहीं कर सकते हैं जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं होगी, या ये कोई अलग शेप नहीं ले सकते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया ना, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। Hence solid keep their shape and size. The size of a solid does not change. इसी वजह से जो सॉलिड है ना, सॉलिड सब्सटेंस है या सॉलिड मटेरियल है, वो चेंज नहीं होते हैं, उनकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, अनलेस इट इज हीटेड, कूल्ड, ब्रोकन और कट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, जब तक हम उस पर किसी भी तरह की कोई फोर्स या कोई उसको हीट नहीं करते हैं, उसको कट नहीं करते हैं, उसको ब्रोक नहीं करते हैं, तब तक वो एज इट इज शेप में रहेगा। तो अब आपको सॉलिड का क्या पता लगा? इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर, यस दिया, टेल मी द आंसर। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड आर, मैम सॉलिड मैम मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर यस मैम मैम कैन यू गिव दिस मैम स्मॉल पार्टिकल्स मैम molecules are the small part of a substance. Molecules are the smallest part of the substance, that is right. But I am asking a question. In solid, the molecules are which type? किस तरह के होते हैं? The molecules are tightly packed. That can't easily change their shape. इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो इजीली अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके ऊपर हम कोई आउटर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया आपको, सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड दे डोंट चेंज देयर शेप, साइज। नाउ लिक्विड, यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, ये देखिए, ये है, दीज आर मॉलिक्यूल्स, कितने टाइटली है ना, सारे एकदम क्लोजली टच्ड है। लेकिन ये लिक्विड में देखिए लूज है। Please put your mic on mute. Someone mic is interrupting in the class. अब यहाँ पे गैसेस में देखिए, यहाँ पे देखिए ये थोड़े लूजली हैं, फिर ये बहुत ज्यादा लूजली हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर है, जो इतने लूजली पैक हैं, फिर ये लिक्विड फॉर्म में आ गए, फिर ये बहुत लूजली पैक हैं तो ये गैसेस फॉर्म में आ गए। और यहाँ पे देखिए एकदम टाइटली पैक है, कितने एकदम से चिपके हुए हैं आपस में। तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस है, सब चीजें मॉलिक्यूल से बनी है, उसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, उसमें लूजली पैक्ड होते हैं, और उसमें वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड, the substance that don't have a fixed shape। अब इसमें सबसे ज्यादा चीज क्या है कि लिक्विड की फिक्स्ड शेप ही नहीं होती है। सॉलिड की तो फिक्स शेप है, मेरे पेन की ये शेप रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं होगी। लेकिन लिक्विड है, अगर मैंने एक ग्लास वाटर ले लिया, ठीक है,
अगर मैंने उसको एक कंटेनर में डाल दिया तो वो कंटेनर की शेप का हो गया। अगर मैंने उसको बॉटल में डाल दिया तो वो बॉटल की शेप का हो गया। अगर मैंने उसको बाउल में डाल दिया तो बाउल की शेप का हो गया। तो लिक्विड अपनी प्रॉपर शेप नहीं रहता, जबकि अगर मैं इस पेन को कंटेनर में डालूंगी तो तब भी ये पेन की ही शेप रहेगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। होगी क्या इसकी शेप चेंज? नहीं होगी No, ना। no, और ma'am. अगर मैंने कोई भी लिक्विड, No, चाहे वो ma'am. जूस है, चाहे वो ड्रिंक्स है, चाहे वो मिल्क टी कुछ भी है, उसको मैं जिस कंटेनर में डालूंगी उसी कंटेनर की शेप वो ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है, दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। दे एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर हेड। अब वॉल्यूम उनका फिक्स है, कोई वो बढ़ थोड़ी जाएंगे, रहेगा तो उतना ही ना जितना है वो। अगर एक ग्लास है वो एक ग्लास का एक ही रहेगा, ये नहीं है कि उसमें आधा हो जाएगा या दो बन जाएंगे। लेकिन वो जिस कंटेनर के अंदर उनको पोर किया जाता है उसी कंटेनर की शेप वो ले लेते हैं। ठीक है। the molecules are not packed very tightly, that is the, अब लिक्विड में क्या है, the molecules are not packed very tightly, उनको बहुत टाइटली पैक नहीं किया जाता। दैट इज द मॉलिक्यूल्स हैव वीकर बॉन्ड्स। जब सॉलिड में था द मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, बट इन दिस सब्सटेंस, इन लिक्विड सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल्स हैव वीकर बॉन्ड्स, उनका बॉन्ड वीक होता है। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड स्लाइटली सो लिक्विड कैन फ्लो। ये मॉलिक्यूल्स है ना, वो इजिली मूव कर पाते हैं। सॉलिड में वो मूव नहीं कर पाते, उनको स्पेस नहीं मिलता है, वो फिक्स शेप में रहते हैं। इसमें उनको स्पेस मिलता है तो वो इजीली मूव कर सकते हैं, और मूव करते हैं तो जैसे ही वो फ्लो भी करते हैं। तो लिक्विड को आप किसी भी कंटेनर के अंदर पोर कर सकते हैं क्योंकि वो इजीली फ्लो करते हैं। गैसियस सब्सटेंस। अब गैस के अंदर क्या है, ये देखिए कितना कितना स्पेस है इनके अंदर, आपको नजर आ रहा है ना, कितने लूजली पैक्ड है। गैसेस आर द सब्सटेंसेस विद वेरी लूजली पैक्ड मैटर। गैसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें बहुत लूजली मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं। दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप और अ फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी ना तो फिक्स्ड शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर स्प्रेड आउट इन एन ओपन। अब गैसियस फॉर्म में सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कोई परफ्यूम लगाया है, या कोई डीओ, या कोई इंसेंस स्टिक्स जलाई है हमने, या कोई भी हमने फ्रेगमेंटेड कोई भी चीज़ ऐसे जिससे फ्रेग्रेंस आ रही है, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो सब कहीं हो जाती है ना। अगर हमने कोई परफ्यूम लगाया है तो आप देखेंगे थोड़ी देर में पूरे रूम के अंदर उसकी फ्रेग्रेंस हो जाती है। वो क्यों है? क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में और उसके मॉलिक्यूल्स इतने लूजली पैक्ड हैं कि वो हम सब जगह हो जाते हैं और उनकी फिक्स शेप नहीं है। Gases cannot keep their shape unless kept in a sealed container. अब जैसे उनको हमने किसी भी जो गैसेस फॉर्म में जो चीज़ है उसको हमने स्प्रे किया, जब तक वो उसको कंटेनर में रखेंगे ना, सील्ड कंटेनर के अंदर, तब तक तो वो बस फिक्स शेप में रहेगा। अगर हमने उसको थोड़ा सा ही स्प्रेड कर दिया या थोड़ा सा उसको स्प्रे कर दिया तो वो उसकी जो पर्टिकुलर उसका कोई स्पेस नहीं रहेगा, वो कितने बड़े एरिया में वो फैल सकती है। मोस्ट गैसेस आर कलरलेस। अब इसका एक और जो उसका फीचर क्या है, एक तो कलरलेस है, दे कांट कीप देयर शेप। अब वो अपनी शेप को कीप नहीं कर पाते हैं क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उतने एरिया में वो फैल जाएंगी। दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। Next is they are colorless and molecules of the gases are spread out in an open. खुले एरिया में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तब आपको ये तो समझ में आ गया होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस का। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ऐसे भी हो सकता है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि गिव 5 नेम्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, लिक्विड सब्सटेंसेस एंड गैसियस सब्सटेंसेस, तो उसमें आपको 5 बोल सकते हैं। सॉलिड में आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, लिक्विड में आप मिल्क, ड्रिंक, कोई भी जो ऑयल है जो सॉलिड लिक्विड फॉर्म में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, और गैसियस में
डीओ, परफ्यूम और इवन आपकी जो इंसेंस स्टिक्स हैं, ये सब इनको यूज कर सकते हैं. नाउ changing the state of matter. If the attraction between the molecules of the substances is strong, अगर attraction होगी molecules substances की strong होगी, they are packed tightly together to make a solid. अगर जो molecules की attraction है वो strong होगी, उनमें strong bond होगा, तो वो solid होगी. The particles in a solid are in a fixed position and this make it difficult for a solid to change its shape. जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना वो एक फिक्स पोजीशन में होंगे, वो सॉलिड शेप में होंगे और डिफिकल्ट हो जाएगा उसकी शेप को चेंज करना. Good afternoon, ma'am. Please put your mic on mute. Put your mic on mute, beta. When a solid such as ice is heated, the particles vibrate more and more until they break away from each other. अब क्या होगा अगर हम सॉलिड आइसक्रीम है, जब वो मतलब फ्रीज होगी तब वो सॉलिड फॉर्म में होगी ना. अगर हम उसको हीट कर देते हैं, आइस को हीट कर देते हैं, तो फिर किस फॉर्म में आ जाएगी? वो मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगी. Liquid. हाँ, Liquid form. लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. Liquid form. अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे और वो ब्रेक हो जाएंगे, एक दूसरे से टूट जाएंगे और देन दे फॉर्म अ लिक्विड. दिस इज नोन एज मेल्टिंग. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनना है, व्हाट इज मेल्टिंग? तो व्हाट इज मेल्टिंग? द आंसर इज when the particles of a solid vibrate Good afternoon, more and ma'am. more until they break away from each other. This is known as melting. जब solid के particles को हम heat करते हैं, they vibrate more and more and they break each other. एक दूसरे को तोड़ देते हैं, that is called melting. The molecules in liquid can move around quite freely but can't break away from each other completely. जो molecules हैं liquid के वो easily move कर पाते हैं लेकिन एक दूसरे को break नहीं कर पाते, जैसे कि solid के कर पाते हैं ना, वैसे liquid के नहीं कर पाते एक दूसरे को easily. If we heat a liquid, the molecules move around very quickly. अब यहाँ पे solid को हमने heat किया तो वो liquid form में आ गया, और अगर हम liquid को heat करेंगे तो उसके जो molecules हैं easily, quickly क्या करेंगे? Move around करेंगे, एक दूसरे के move करने लग जाएंगे. As the liquid becomes hotter, और जैसे वो liquid hot हो जाएगा, the molecules escape so quickly that the liquid begins to bubble. अब जो molecules होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे से बच के निकलने की कोशिश करेंगे. Molecules escape so quickly that the liquid begins to bubble. और वो liquid क्या करने लग जाएगा? Bubble करने लग जाएगा. This is called boiling. अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है, what is boiling? What is melting? तो ये आपको इस तरह से चैप्टर के अंदर से प्रिपेयर करना है इस बार, ठीक है? चैप्टर के अंदर से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक बन के या ट्रू फॉल्स बन के आ सकता है. ऑब्जेक्टिव the molecules of liquid escape so quickly that the liquid begins to bubble. That is called boiling. Melting और boiling दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे. Eventually they move so quickly that they can escape from the surface of the liquid. अब ये क्या करते हैं? लिक्विड के सरफेस से एस्केप हो जाते हैं, बच के निकल जाते हैं एंड बिकम अ गैस, और गैस बन जाते हैं. सॉलिड आइस को हमने हीट किया, वाटर बन गया.
मेल्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड को हमने हीट किया, वो किस फॉर्म में आ गया, गैस फॉर्म में आ गया, वेपर बन गया, उड़ गया। दिस इज नॉन एज इवेपोरेशन। ऐसे ही जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ना, जिससे हमारे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, ये सारा इसी से होता है। अब हमारा जो वाटर है, जो रिवर सीज का वाटर है, वो इवेपोरेट होता है सन की हीट से, और ऊपर जाके क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और यही हमारा इवेपोरेशन, वेपर बन जाते हैं और फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes. ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिजिकल और केमिकल चेंज और रह गया, और ये कल बाकी की जो बुक एक्सरसाइज है वो मैं आपको कल कंटिन्यू करती हूँ चैप्टर को, ठीक है? Ma'am, but हमारी book. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you for. Bye. Bye, ma'am.